मेरा नाम है आशीष। आज इस मेरी वीडियो में आपको अपना पिछले 1 डेढ़ साल का कितना पीएनएल जनरेट किया है वो शेयर करूँगा। 2025 का जो मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने बनाया उसका मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूँ। इसका जो रियलाइज़ पीएनएल है वो मैं साल ख़त्म होने के बाद आपको दे दूँगा, और अभी क्या करंट सिचुएशन है उस पोर्टफोलियो की वो उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूँगा आखिरी में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले अपना 2023-24 का पिछले 1 डेढ़ साल का जो मेरा रियलाइज़्ड पीएनएल है वो कितना हुआ है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं पीएमएस भी रन करता हूँ। इन्वेस्टर्स जिनको अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है वो आप दे सकते हो। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है वो ये है कि मार्केट में 5 से 6 तरह के इंडाइसेस होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी 500, मिड स्मॉल कैप 400, इस तरीके के 6-7-5 इंडाइसेस होते हैं। इन सब में जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा गेनर रहेगा, मेरा पोर्टफोलियो उतना या उससे ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कि लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2023 में मिड कैप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गेनर था जिसने ऑन एन एवरेज 32 के आसपास परसेंट का रिटर्न बना के दिया था। तो उसने 32 to 35% का रिटर्न हाईएस्ट गेनर इंडेक्स ने बनाया था। तो उसके सामने मेरा पोर्टफोलियो उतना या उससे ज़्यादा चलेगा। आपको मैं एक डेटा शेयर करता हूँ। 80%, 75 to 80% म्यूचुअल फंड हाईएस्ट गेनर इंडेक्स को या अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, और 55% पीएमएस जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से 55% हाईएस्ट गेनर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं अपना डेटा शेयर करता हूँ कि मैंने किया है या नहीं किया, या किया तो कितना किया, किस किस परसेंट से मैंने आउट परफॉर्म किया है। तो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको मैं डेटा शेयर करूँगा, और एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए अगर आप अकाउंट देना चाहते हैं तो पहले एक रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल डाल देता हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे वहाँ पे भी पिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पहले पीएनएल शेयर कर लेता हूँ। 2023-24 के टाइम पे मैं एम स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं एक्टिवली इन्वेस्ट करता हूँ, हाई ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक्टिव इन्वेस्टिंग में कितना रिटर्न बनाया था। तो ये मेरा एम स्टॉक का अकाउंट है। ये देखिए मेरा मेरा ही आप खुद का अकाउंट है ये। तो यहाँ पे मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ रिपोर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस। एक सेकेंड, इसको पहले मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने कितना फ़ंड डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉल किया है। तो उससे आप एक समझ सकते हैं कि कितना आरओआई जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको कस्टम कर लेता हूँ। जितना हम पीछे का डेटा निकाल सकते हैं मैं उतना शेयर करूँगा आपको। तो ये इससे पीछे नहीं जा रहा है, 30 नवंबर से पीछे नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये है, ये अकाउंट मैंने 30 नवंबर 2023 को बनाया था, तो इसीलिए वहाँ से ही ये डेटा आपको शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जुलाई 2025 करंट डेट। तो अब हमारे पास लगभग पौने 2 साल नहीं, सॉरी, 1.5 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड है हमारे पास। वो मैं आपको बताता हूँ कितना है। ऑल्दो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ये अकाउंट जो है वो जनवरी के टाइम या दिसंबर जनवरी के टाइम पर ही बंद कर दिया था। इसको मैंने फंड्स अपना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो ये 1.5 साल का पीएनएल नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा मैंने कब ट्रांसफ़र किया। तो पहले हम करंट डेट तक देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं मैंने कितना डिपॉज़िट किया है। यहाँ पे आपको पे इन का फ़ीचर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे पे इन है और यहाँ पे पे आउट है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 7,14,000 का पे इन किया है। 7,14,000 का पे इन किया है। अब मैं बताता हूँ कि पे आउट कितना किया है। ये पे आउट है। ये देखिए 7,14,000 का पे इन है, और पे आउट है हमारे पास लगभग 16,77,000 का। इतने टाइम फ्रेम में ये ऑलमोस्ट 120% से ज़्यादा का रिटर्न होता है। 7 लाख इंटू 120% से ज़्यादा का रिटर्न है ये। 16,77,000 मैंने पे आउट लिया है, और वो कितने टाइम फ्रेम में, नवंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक ही मैंने एक्टिव रखा था ये अकाउंट। मतलब लगभग 13-14 महीनों में मेरा 100% से ज़्यादा का गेन हुआ है।
मुझे नहीं लगता है कि हाईएस्ट गेनर इंडेक्स कभी भी इतना ज़्यादा गेन होता है इतने टाइम में, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब ये तो मेरा पे इन और पे आउट का सीन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नेट पीएनएल कितना किया था, क्योंकि इसके अलावा चार्जेस, टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ें लगती है, कुछ टैक्सेस भी कटते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये तो ग्रॉस पीएनएल है। अब मैं आपको नेट पीएनएल शेयर करता हूँ सेम टाइम फ्रेम का। ठीक है, इसको हम 2023 नवंबर कर लेते हैं, वहाँ से लेकर के हमारे पास करंट डेट तक का पीएनएल यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है और टाइम फ्रेम है हमारे पास 30 नवंबर 2023 से करंट डेट तक। इसको सबमिट करते हैं तो ये देखिए इसमें मेरे पास ये चार्जेस वगैरह हैं। ये देखिए मेरे पास कितना पीएनएल इक्विटी में कितना जनरेट हुआ है, लगभग 6,20,000 का। और इसका मैं एफ एंड ओ में भी मैंने थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन किया था। एफ एंड ओ स्पेकुलेशन होता है, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ। वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग इज़ एक स्पेकुलेशन का दूसरा नाम है, और एफ एंड ओ भी वही होता है। तो मैंने स्पेकुलेशन में लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया था उसी टाइम फ्रेम में। अब ये बनाया या जा भी सकता है, आप इसे काउंट करो चाहे मत करो, एक ही बात है, क्योंकि प्राइमरीली हम इक्विटी पर ही, इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। वे तो बन गया, ठीक है, लेकिन ये स्पेकुलेशन है। तो इक्विटी में हमारा 6,20,000 का प्रॉफिट बना है और 1,00,000 रुपये वहाँ पे। अब ये कितने फंड पे बना है वो मैंने आपको बताया। पे इन अमाउंट हमारा था इसमें, फिर से कस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। 2023 नवंबर से लेकर के करंट डेट तक हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 7,14,000। 7,14,000 के ऊपर 6,20,000 रुपये का हमारा इक्विटी का पीएनएल है और 1,00,000 रुपये का एफ एंड ओ का पीएनएल है। मतलब आप ऑलमोस्ट डबल समझ लीजिए, 1 साल 14 महीनों में हमारा कैपिटल डबल हो चुका है। और जो हाईएस्ट गेनर इंडेक्स है इस टाइम फ्रेम में, जो कि मिड कैप था, आप चार्ट चेक कर सकते हो, उसने 35 to 36% का इस 13-14 महीने के टाइम फ्रेम में रिटर्न दिया था। हम राउंड ऑफ 40% भी पकड़ ले तो कहाँ 40% और कहाँ 100%, तो हमने डबल से भी ज़्यादा अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये अकाउंट को एक्टिव जिस टाइम पे था वो टाइम फ्रेम कितना था, और उसके बाद मैंने इसमें से सारा फंड पे आउट कब किया। ये देखिए पे आउट तो मैंने 16,77,000 का पे आउट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो 16,77,000 है ना, इस बीच में मैंने कुछ अपनी प्रीवियस होल्डिंग्स को भी री इन्वेस्ट किया था तो उसका भी पे आउट है ये। वैसे हमारा जो ग्रॉस पीएनएल, नेट पीएनएल है सॉरी, वो 6,20,000 इक्विटी और 1,00,000 का एफ एंड ओ है, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। पे इन का तो डेटा आप कंसिडर कर ही सकते हो, जो कि है 7,20,000 का। 7,20,000 पे 7,20,000 के आसपास का रिटर्न बना है हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड हिस्ट्री की, मैंने आखिरी जो ट्रेड लिया था वो कब लिया था, सारा फंड विड्रॉल कब किया था। मैंने आपको बताया कि मैंने लगभग जनवरी के आसपास इसमें से इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। तो ये देखिए लगभग 2 जनवरी को मैंने फाइनल यहाँ पे एक आखिरी ट्रेड लिया था इन्वेस्टिंग का, जो कि सेल का था। इसमें मैंने कुछ एफ एंड ओ के ही फ्यूचर, आइचर मोटर, ये सारी चीज़ें करी थी, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन किया था। पर बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो आखिरी जो ट्रेड था वो 2 जनवरी को हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिवली ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अब नवंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2025, मतलब लगभग 14-15 महीनों के टाइम फ्रेम में हमने 7,20,000 के ऊपर 7,20,000 के आसपास का रिटर्न बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, मैंने 2025 का जो पोर्टफोलियो शेयर किया था, 2025 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत डिस्टर्बिंग था। सारे पोर्टफोलियोज़ गिर रहे थे और उस टाइम पर मेरा पोर्टफोलियो भी गिरा था। तो उस टाइम पे पोर्टफोलियो गिरने के कारण वो 3-3.25 लाख के आसपास का उसमें ड्रॉ डाउन हुआ था, और वो हुआ था 28 लाख के पोर्टफोलियो पे। मैंने एक वीडियो में आपको शेयर भी किया था। ये मेरा पोर्टफोलियो है जो अभी करंटली चल रहा है। इसमें लगभग 28 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टिंग है, ठीक है। ये मेरा लगभग 24 लाख के आसपास या 24-25 लाख के आसपास आ गया था। 3-3.5 लाख का लॉस था इसमें, और अभी इसमें वो लॉस पूरा रिकवर होकर के 55,000 के आसपास का प्रॉफिट है। और थोड़ा बहुत मैंने हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये का रियलाइज्ड गेन भी किया होगा। वो मिल जाएगा, मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया नहीं है, हो सकता है किया होगा, 25 से 50 हज़ार के बीच में कुछ रियलाइज़ किया होगा। तो ये मेरा करंट पोर्टफोलियो है और ये अनरियलाइज्ड है। ये तो इसका मैं आपको डेटा दिसंबर जनवरी में सब साल ख़त्म होने के बाद शेयर कर लूँगा, जब मेरा ये पोर्टफोलियो का एक ठीक ठाक रियलाइज्ड गेन हो जाएगा। इसके अलावा
मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास 27-28 लाख रुपए, अब मैंने यहाँ पे विड्रॉल कितना किया था आपको मैंने बताया, 17,77,000 के आसपास का मैंने विड्रॉल किया है। लेजर में जाते हैं, कस्टम, विड्रॉल मैंने कितना किया था, हाँ करंट डेट, ठीक है। मेरा जो पे आउट है इसमें 2023 करना पड़ेगा, ठीक है, नवंबर 2023 यहाँ से लेकर के अब तक। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर रखना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। पे इन और पे आउट का तो मैंने दिखा दिया। ये देखिए, मैंने इसमें लगभग 16,77,000 का पे आउट लिया था। अब मेरी जो टोटल होल्डिंग थी वो 16,77,000 की हो चुकी थी, जो मैंने बेच के इससे मैंने कोटक नियो के अकाउंट में डिपॉजिट किया 16,77,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 28 लाख की होल्डिंग है। 16,77,000 मतलब यहाँ पे 28 लाख मतलब 10 लाख रुपए मेरे पास ज़्यादा है। तो ये मैं आपको बता दूँ, 10 लाख रुपए मैंने MTF पे लिया है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसे बोलते हैं। मैंने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पर लिया है, 10% इंटरेस्ट पर। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंसड है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप तो ही MTF पे लें, वरना MTF हैंडल करना इतना आसान नहीं है। मतलब आप, मेरे पास 17 लाख की खुद का कैपिटल है और मैंने 28 लाख मतलब 10-11 लाख रुपए की मैंने लिवरेज लिया है, एक तरीके से उधार लिया है ब्रोकर से, जिस पे 10% साल का वो मुझसे चार्ज करता है। तो ये पूरा सीन है। मुझे पता है कि मैं इतना गेन कर लूँगा, मैं इंटरेस्ट पे कर लूँगा, मेरे पास तो मेरे सारे पोर्टफोलियोज अच्छे चलते हैं, तो मैंने इसीलिए वो थोड़ी बहुत जो है वो लिवरेज लेके रखी है 10-11 लाख रुपए की। वरना मेरे पास खुद के जो है वो 16,77,000 जितना पे आउट किया है उतना ही फ़ंड है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने आते नहीं हैं। मुझे कंपनीज समझ में आती है, कंपनीज़ के फंडामेंटल और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, हैंडल करते हैं, वो समझ में आता है। तो मेरे वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी एवरेज ही रहेगी, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके।